आत्मा सर्वशक्तिमान है, जो मनुष्य के जीवन को चलाती है, हर जीव के मस्तिष्क में वास करती है। सबका सिस्टम एक ही है। वो हर आदमी की तीसरी आंख कहलाती है। मनुष्य की तो दो आंखें हैं, सांसारिक दो आंखें हैं, लेकिन इनकी भी एक आंख, तीसरी आंख है, जिसको हम कहते हैं आत्मा। आत्मा हर मनुष्य की तीसरी आंख है। ये तीसरी आंख केवल ईश्वर की खुली हुई है और बाकी किसी की खुली हुई नहीं है। हर आदमी अपनी तीसरी आंख को खोलना चाहता है, आत्म ज्ञान के अनुसार जीना चाहता है। तीसरी आंख हर आदमी के मस्तिष्क में होती है। जैसे भगवान भोलेनाथ के या काली के मस्तिष्क में तीसरी आंख खुली हुई है, वही आत्मा है। आत्मा अग्नि स्वरूप होती है, आत्मा सर्वशक्तिमान होती है, आत्मा परमात्मा का रूप होती है। ये मस्तिष्क में वास करती है। इसको हम तीसरा नेत्र कहते हैं। ये दो आंखें जो शरीर के साथ जुड़ी हुई हैं, ये तो सांसारिक मायावी आंखें हैं। इन मायावी आंखों से भगवान दिखाई नहीं देते हैं। इन मायावी आंखों से भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। इन मायावी आंखों से कभी भी आदमी तीसरी आंख को नहीं खोल सकता। तीसरी आंख को खोलने के लिए इन दोनों आंखों को बंद करना पड़ता है ना। तीसरी आंख को खोलने के लिए इन दोनों आंखों को बंद करना पड़ता है, तब जाकर के वो तीसरी आंख प्रसन्न होती है, माने खुलती है। वो तीसरी आंख ही तुम्हारी ज्ञान का केंद्र है। बुराई को भस्म कर देती है तीसरी आंख, आत्मज्ञान। बुराई को, संसार की इस खराबियों को, गंदगी को भस्म कर देती है। लेकिन ये जो दो आंखें हैं, ये गंदगी को खींचने का स्रोत है, माध्यम है। और ये गंदगी खींच करके कहाँ डाल देता है? मन में। जैसे ये आंख एक तत्व है, कान तत्व है, ऐसे ही मन भी एक तत्व है। मन पूरे शरीर का एक बिंदु है जो अंतःकरण में, आत्मा में वास करता है। तो महत्व के रूप में समस्त व्यावहारिक ज्ञानों का केंद्र आत्मा ही है। समस्त ज्ञानों का केंद्र आत्मा ही है। समस्त ज्ञानों का केंद्र कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, ये सब, इन सब व्यवहारों का केंद्र ज्ञान है, आत्मा है। इनके पास है सब कुछ ज्ञान। लेकिन जो ये जीव है, जिसकी जो मन के अधीन होता है, जीव मन के अधीन होता है, आत्मा किसी के भी अधीन नहीं होती है। जब सबका कंट्रोल खत्म हो जाता है, तब आत्मा उभर के आती है। ये जीव मन के कंट्रोल में रहता है। इन आँखों के, इन कानों के, इन हाथों के, इन गुदा कर्मेंद्रियों के, सब के बस में रहता है बेचारा जीव। जी जो उभरता, इच्छाएं जो उभरती है, ये इसकी मजबूरी है बेचारे को। इसको तो वैसे ही चलना है, जैसे आँख चलाती है, जैसे कान चलाती है, जैसे कर्मेंद्री चलाती है, वैसे ही इसे जी को चलना पड़ता है। नहीं तो ये मारेंगे, है ना, सता देंगे, ये इसे सुखा देंगे, काला पीला कर देंगे, हैं? इसलिए इस जीव को इनके अनुसार चलना पड़ता है। यानी जीव की पराधीन स्थिति है, और पराधीन सपने हु सुख नहीं। ऐसे ही स्त्री भी पराधीन क्यों हो जाती है? पुरुष पराधीन, पुरुष क्यों पराधीन हो गया? अपने मन के अधीन होकर के।
स्त्रियां पराधीन क्यों हो जाती हैं? अपने मन को खराब करके वो भी पराधीन हो जाती है। तो स्त्री पुरुष का जो पराधीनता का रूप है वो ये गंदगी है। गंदगी के अधीन ही ये जी मजबूरी में इनके अधीन होकर के चलता है। ठीक बात है। अब सब ज्ञानों का जो केंद्र है वो तो आत्मा है, तीसरा नेत्र है। तो फिर इन गंदगियों को इनकी छटनी करनी पड़ेगी, जी को उभारना पड़ेगा, मन को दबाना पड़ेगा, तब तुम्हारा तीसरा नेत्र खुलेगा। नहीं तो इनके बादल छाए रहेंगे, सूर्य के सामने इनके बादल छाए रहेंगे, अंधेरा कर देंगे, बीमार कर देंगे। ये बीमार कर देते हैं, गंदगी बीमार कर देती है। अगर इसकी मनचाही नहीं करी ना तो फिर बीमार कर देगी। तो महत्व के रूप में समस्त व्यावहारिक ज्ञानों का केंद्र ईश्वर कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि समस्त ज्ञानों का केंद्र मैं ही हूं। तीसरा नेत्र आत्मा, जो मेरे उस रूप में अपने मन को, जो आत्मा में अपने मन को रमा देता है, महत्वाकार बना लेता है, तन में कर देता है, उसे मेरी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, उसको आत्म प्राप्त हो जाता है, आत्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बोलो बात सही है? अब बहुत सारी बातें हैं। प्राप्ति करना, संसार में से कोई चीज प्राप्त करना, धन प्राप्त करना, संपत्ति प्राप्त करना, खाना प्राप्त करना, अच्छा जीवन प्राप्त करना, ये सारी सिद्धियां, दूर की बात देख लेना, ये सब इस आत्मा को ही संभव है। आत्मा को, जिसका जो निर्विकार होती है, जो किसी के पराधीन नहीं होती है, उसमें ही पूरा संसार बना हुआ होता है। वो संसार की मालिक है आत्मा, जो दोनों भवों के बीच में एक मणि है, मणि, उसको ही आत्मा कहते हैं। वो चला रहा है इस शरीर को, वो इस शरीर को चलाता है। ईश्वर, आत्मा, परमात्मा ही आत्मा है, ईश्वर है, वो ही इस शरीर की मालिक है, तीनों लोकों की मालिक है। यही सर्वशक्तिमान है, यही सब गुण संपन्न है। इसमें ही अग्नि है, न आंखों में अग्नि, न हाथ में अग्नि, न गुदा आदि कर्मेंद्रियों में, ज्ञानेंद्रियों में, किसी में भी अग्नि नहीं है। इसके अग्नि से ही सब जिंदा रहते हैं, आत्मा की अग्नि से। ऐसी है ये आत्मा। अब जो अपने चित्त को इस आत्मा में ही लगा के रखता है, इस आत्मा में ही तन्मय हो जाता है, इस सच्चाई को ही अपना जीवन समझ लेता है, अपनी आत्मा का आदर करता है, जो इस आत्मा का आदर करता है अपने मन से, अपनी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों से, यानी अपने सच्चे मन से, जो अपनी इस आत्मा का आदर करता है, बस वही आनंदित हो जाता है। मन आनंदित रहता है। आंखों की रोशनी कम नहीं होगी, आंखों की रोशनी कम नहीं होगी, कान बहरे नहीं होंगे, मुंह गूंगा नहीं होगा, हाथ पैर नहीं खराब होंगे, घुटनों में ग्रीस कम नहीं होगी। जो अपने मन को, अपने चित्त को आत्मा में रमा के रहता है, उसे कोई परेशानी नहीं होती है। जब सूर्य का प्रकाश हमारे घर में जाएगा ही नहीं तो बीमारी कहां से खत्म होगी? ये आत्मा ही शरीर का, इस घर का, इस मन का सूर्य है। ये आत्मा ही इस घर का, इस मन का सूर्य है। जब मन के बादल या हमारा घर इस तरह का बना हुआ ही नहीं है, अब सूर्य की किरण जाएगी कहाँ से? जब हमारा घर ऐसा बना ही हुआ नहीं है तो
जिसके घर में अंधेरा रहता है उस घर में तो बीमारी पैदा होगी ही। सूर्य का प्रकाश जिस घर में नहीं जाता है उस घर में तो बीमारी, कर्ज, हानि या ये सब कुछ पैदा होगा ही। इसलिए अपने घर में सूर्य का प्रकाश हर वक्त जाता रहे, ये घर की सफलता है, मन की सफलता है। अब वही उसका ही चित्त अगर आत्मा में रमा रहता है, हर वक्त उसमें प्रकाश आता जाता रहता है, वो घर निरोग रहता है, संपन्न रहता है। बोलो बात सही है? तो ये बहुत सारी सिद्धियां आदमी को प्राप्त हो जाती हैं। सिद्धियां माने कामों की सफलता, जैसे घर में बीमारी ना आना, रोटी कपड़ा कभी कम ना होना, ये सब सिद्धियां हैं। दूर की बात सुन लेना या यहीं बैठे बैठे अपनी दृष्टि से दूर की बात को देख लेना, ये सब आत्मा का क्षेत्र है। अपनी आत्मा को जो आदर देता है, अपनी आत्मा के लिए जो जीवन जीता है, अपनी आत्मा के लिए जो मन को शुद्ध रखता है, वो सिद्ध पुरुष कहलाता है। उसको सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। बात सही है? अब मेरा रूप, अब भगवान कह रहे हैं कि मेरा रूप अत्यंत शुद्ध और धर्ममय है। किसका रूप? आत्मा का रूप, जो दोनों भवों के बीच में पॉइंट बिंदु है, मणि है। यही कह रही है कि मेरा रूप अत्यंत शुद्ध और धर्ममय है। अब ये अधर्मी कौन है? ये पापी कौन है? जी, जो गंदे मन से जी बनता है। आत्मा मन से निर्मित नहीं होती है, जी मन से निर्मित होता है। अब ये मन कहाँ से तैयार हो रहा है? संसार में से, आंखों से, कानों से, खाने से, है ना, सूंघने से, शरीर के स्पर्श होने से, कुकर्म करने से ये मन तैयार हो रहा है। और इस मन की उत्पत्ति, पराधीनता जीव है। यही आत्मा, यही सूर्य, आत्मा रूपी सूर्य बादलों में ढक जाता है, मन के बादलों में ढक जाता है। आत्मा नष्ट नहीं होती है। आत्मा तो हम मौजूद है। आत्मा तो कहती है अरे ये कर्म मत कर, झूठ मत बोल, चोरी मत कर, छल मत कर, ये ज्यादा ये विकार धारण मत कर, नहीं तो मैं तेरी मदद नहीं कर पाऊंगा। अब जीव, ये जो जीव है, ये मन की गंदगी से गंदा होता है। बादल गंदे होते हैं, बरसते भी नहीं है और छाए भी रहते हैं, सूर्य का प्रकाश नहीं मिलने देते। तो ये बादल मन की गंदगी है, संसार की गंदगी है। तो आत्मा कह रही है कि मेरा जो रूप है अत्यंत शुद्ध और धर्ममय है। जो उसकी धारणा करता है, जो भी मनुष्य आत्मा की धारणा करता है अपने मन में, संसार की धारणा नहीं, आत्मा की धारणा करके रहता है कि वही मेरा भाग्य है। अब भाग्य और दुर्भाग्य क्या है? सौभाग्य और दुर्भाग्य क्या है? जो अपने मन में आत्मा की धारणा करके रहता है वो सौभाग्यशाली होता है, और जो अपने मन में संसार की धारणा करके रहता है वो भाग्यहीन होता है। अपने मन में धारणा की जरूरत है। जिसके मन में आत्मा की धारणा है, अपने आत्मा का आदर है, अपने मन में अपनी आत्मा का स्थान है, परमात्मा का स्थान है, वो भाग्यशाली होता है। और जिसके मन में संसार धारण हो रहा है वो भाग्यहीन होता है। सांसारिक मन तो आदमी को गिराता है, सांसारिक मन तो रोगी बनाता है, सांसारिक मन तो जीव के पास कुछ नहीं छोड़ता है, सब बराबर कर लेता है और काम भी पूरे नहीं होते हैं। जो उसकी धारणा करता है उसे जन्म मृत्यु शोक मोह और कुछ भी
नहीं सताता है। जो आत्मा की, जो अपने भगवान की, अपने आत्मा की, अपने कृष्ण की, यही आत्मा ही श्री कृष्ण है, यही श्री हरि है, यही भोलेनाथ, यही ब्रह्मा जी है। तो जो इसकी धारणा करके रहता है, ना तो उसके कर्म खराब होते हैं, ना उसका भाग्य खराब होता है, ना उसका मन खराब होता है। जो अपनी आत्मा की धारणा करता है, ये कभी भी नाराज नहीं होते हैं। मन नाराज नहीं होता, मन माने भगवान नारायण विष्णु, ये नाराज नहीं होते। यानी उसका पालन करने में, अपने परिवार को चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिसका मन में भगवान की आत्मा की धारणा होती है, उसे पालन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ब्रह्मा जी तो कर्म है, उसके कर्म में कोई बदनामी नहीं होगी। बोलो, उसके भाग्य में कोई कमी नहीं होगी। भगवान भोलेनाथ भाग्य है, ब्रह्मा कर्म है, और पालन पोषण अपना मन करता है। तो ये आत्मा का फैक्टर है, इसमें कोई कमी नहीं होती है। और जी का जो क्षेत्र है उसमें सारी कमी होती है। अब ये जी ना तो इच्छा ही पूरी हो रही, कोई किसी बात के लिए तरस रहा है, तो कोई किसी बात के लिए तरस रहा है, कोई संतान के लिए तरस रहा है, तो कोई नौकरी के लिए तरस रहा है, तो कोई घर के लिए तरस रहा है, कोई रोगी हो गया है तो ठीक होने के लिए तरस रहा है? लेकिन ये सब क्यों आ रहे हैं? ये रोग दोष क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उसके मन में संसार की गंदगी छाई हुई है, और आत्मा बादलों से, यानी मन की खराबी से, पॉल्यूशन से, सांसारिक पॉल्यूशन से ढका हुआ है। सूर्य आत्मा ढकी हुई है। तो जो पुरुष मेरे सर्वात्मा स्वरूप में मन लगाकर अनाहत नाद का अनुभव करता है, उसे दूर की बात सुनने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। दूर की बात सुनने की, वो दूर की बात भी सुन लेगा। माने कि आत्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वसिद्धि है। अपनी आत्मा ही सिद्धि है। वह विविध प्राणियों की बोली सुनने और समझने में सक्षम हो जाता है। जो व्यक्ति सूर्य उपासना में पूर्ण रूप से मेरे स्वरूप को का ही चिंतन करता है, सूर्य में भी जो आदमी सूर्य को जल देता है, माने आत्मा समझ करके, मुझे समझ करके, जो आदमी आत्मा समझ करके सूर्य को जल देता है, श्री हरि को प्रसन्न करता है। यानी सूर्य भगवान की सेवा घर के रोग निवारण कर देती है, घर में से कर्ज हटा देती है, घर की अशांति हटा देती है। सूर्य की उपासना, जो आदमी सूर्य को अपनी आत्मा समझ करके उसकी सेवा करता है, अर्घ देता है, लाल चंदन डाल के अर्घ देता है, फूल अर्पण करता है, धूप बत्ती अर्पण करता है, उसके घर की अशांति अपने आप दूर हो जाती है। घर की माने मन की, जो अपनी आत्मा को इस तरह से सेवा में रखता है। जो व्यक्ति सूर्य उपासना में पूर्ण रूप से मेरे स्वरूप का ही चिंतन करता है, उसे भी दूर की बात सुनने की, देखने की, दूरदर्शन की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वह घर बैठे सारे संसार को देख सकता है। वो घर बैठे ही सारे संसार को देख सकता है। कौन? जी। वो जी अगर सूर्य की उपासना करता है अपनी आत्मा समझ करके, अगर वो गुरुओं की उपासना करता है, मतलब जो है भगवान समझ करके, अपनी आत्मा समझ करके गुरुओं की उपासना करता है, गुरुओं की सेवा करता है, तो उसे दूरदर्शन की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ये सब जीव को करने पड़ते हैं, हाँ, आत्मा को नहीं करने पड़ते, ये जी को करने पड़ते हैं। जो सांसारिक गंदे मन से जी बन गया है, पराधीन हो गया है, तो इस पराधीनता को खत्म करने का उपाय है सूर्य की उपासना करो, गुरुओं की उपासना करो, माँ बाप की उपासना करो, तो तुम्हारी ये जी में सिद्धि आ जाएगी। लोगों के मन की बात जानना शुरू कर दोगे। मेरे सत्य स्वरूप में अपना चित्त स्थिर करके योगी जैसा संकल्प करता है,
उसे वह तत्काल सिद्ध हो जाता है? कोई भी आदमी इस प्रकार गुरुओं की सेवा करके, सूर्य की अपनी आत्मा समझ करके सूर्य की सेवा करके, अपनी आत्मा समझ करके माँ बाप की सेवा करने से जो वो चाहता है या उसकी जो इच्छाएं होती हैं तत्काल सिद्ध हो जाती हैं। देख लो कितना बढ़िया उपाय है। नहीं तो जब गंदे मन से जी मतलब पराधीन रहेगा, तड़पते रहो, कोई इच्छा पूरी नहीं होगी। तो कर्म में जो भी कुछ है वो कर्म में है, जो भी कुछ है वो अपने शुद्ध कर्म में है। तो मेरे सत्य स्वरूप में अपना चित्त स्थिर करके जैसा कोई संकल्प करता है उसे वह तत्काल सिद्ध हो जाता है। मैं दोनों सिद्धियों का स्वामी हूं। कौन कौन सी? दूर की बात सुनना, सारी इच्छाएं पूरी हो जाना, तत्काल सिद्ध हो जाना। तो मैं इन सारी सिद्धियों का स्वामी हूं। कौन? आत्मा। आत्मा तो सबके अंदर है। तो तुम अपनी आत्मा को ढकते क्यों हो भाई? तुम अपनी आत्मा को कुकर्मों से, संसार के पॉल्यूशन से क्यों ढकते हो? है? ओ दिवाली पे देखो, दिवाली पे भगवान की पूजा होनी चाहिए या धुआं धक्कड़ होना चाहिए? अब उस धुआं से वो लोग क्या करते हैं? अपनी आत्मा को ढक लेते हैं। हम वो तो सोच रहे हैं कि हम आत्मा के लिए गोले छोड़ रहे हैं। अब उन्हें यह पता नहीं है कि इससे जो पॉल्यूशन निकल रहा है वो तुम्हारी आत्मा का पर्दा बन रहा है, आत्मा का पर्दा। ये सब कौन कराती है? कौन कराता है? ये माया। ये सब माया कुकर्म कराती है, मन की गंदगी कुकर्म कराती है कि आत्मा का पर्दा कर दो, आत्मा देखे ही नहीं। अब ये बादल होते हैं, ये किसका क्षेत्र है? ये सब माया का क्षेत्र है। तो माया हमेशा आत्मा को छुपाने के लिए अपना प्रभाव दिखाती। ये भी कम नहीं है। माया भी सर्वशक्तिमान है जितना भगवान शक्तिमान है, क्योंकि भगवान की तो माया है। ये सब भगवान की माया है। ऐसा है ये खेल, जीवन जीने का खेल। तो भैया अपनी गति चाहते हो, अपनी इच्छा पूरी करके आनंद से रहना चाहते हो, तो अपनी आत्मा को आदर दो। अपने आत्मा स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण का आदर करो, श्री हरि का आदर करो। कहीं तुम्हारे गंदे मन से तुम्हारी आत्मा का दृष्टि का पर्दा न बन जाए, कहीं तुम्हारे इस घर में सूर्य का प्रकाश न छुप जाए। इसलिए अपने गंदे मन का जो पॉल्यूशन है उसे बिल्कुल खत्म करते रहो। भागवत सुनो, गुरुओं की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, सूर्य की उपासना करो, तो इनसे तुम्हारे मन का महल खत्म होता रहेगा। जी की पराधीनता खत्म होती रहेगी। जी की पराधीनता खत्म होती रहती है। बोलो, होती रहती नहीं? तो मेरे सत्य स्वरूप में अपना चित्त स्थिर करके जो जैसा संकल्प करता है वह उसे तत्काल सिद्ध कर लेता है। ये सभी प्रकार की सिद्धियां मेरे वश में है, यानी मैं इनका स्वामी हूं। इसलिए मेरी आशा कभी भी कोई टाल नहीं सकता। मेरी आशा कोई भी टाल नहीं सकता। तुरंत सूर्य वहां उपस्थित होंगे, चंद्रमा वहां उपस्थित होंगे, यानी सारे जो शक्तियां हैं, पृथ्वी माता, जल, वायु, अग्नि, ये सारे देव तुरंत वहीं उपस्थित हो जाते हैं जहां भगवान पुकारते हैं। आत्मा जहां पुकारेगी और उसका कार्य सिद्ध कर देगी। बोलो, कर देगी ना? तो इसलिए सबसे श्रेष्ठ है आत्मा। आत्मा की उपासना करो। मेरी धारणा करते करते मेरी भक्ति के प्रभाव से शुद्ध जो आदमी हो जाता है, मेरी भक्ति से जो शुद्ध हो जाता है, किसका? जी शुद्ध हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है। उसकी बुद्धि जन्म, मृत्यु और अदृश्य विषयों को भी जान लेता है। वो अदृश्य विषयों को भी जान लेता है। जिसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, जिसका मन शुद्ध हो जाता है, वो अदृश्य चीजों को भी देख लेता है। जिसने अपने प्राण, मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, जो संयमी है और नित्य ध्यान करता है, उसके लिए कोई ऐसी सिद्धि नहीं है जो दुर्लभ हो। उसे सभी सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। सारी सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त
हो जाती हैं, क्योंकि सभी सिद्धियों का स्वामी मैं ही तो हूं, आत्मा ही तो है। जो आत्मा को रोज उसका ध्यान करता है कि मेरी आत्मा में या मेरी आत्मा के सामने मेरे मन का कोई पर्दा तो नहीं है, है? मन का गंदगी का कोई पर्दा तो नहीं है। जो इस प्रकार रोज अपने आत्मा को स्वतंत्र रखता है, अपनी आत्मा को साफ रखता है, तो उसे स्वतः ही सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि सारी सिद्धियों का स्वामी आत्मा ही तो है, ये परमात्मा ही तो है। बोलो बात सही है? इसलिए ये इस अपने आप की पूजा करना या ध्यान लगाना, ये सही अर्थ है कि अपनी आत्मा का ध्यान देना चाहिए। अपने मन को साफ, अपने जी को साफ करने के लिए अपने जी को भगवान की शरण में रखना चाहिए। अपने ध्यान से आत्मा का दर्शन करना चाहिए, योग लेना चाहिए अपनी आत्मा से, हैं? तो फिर वो सर्वशक्तिमान हो जाता है, सर्वशक्तिमान हो जाता है। संसार में रहो, आनंद के साथ रहो, कोई दिक्कत नहीं है फिर। और जिसका मन संसार की गंदगी पॉल्यूशन से ढका हुआ है, वो तो आत्मा को भी ढक देता है, यानी उसकी आत्मा साथ ही नहीं देती है। बोलो बात सही है? तो ये गंदगी ही आदमी का दुख है, कष्ट है, अशांति है, नाकामयाबी है। आदमी की कामयाबी इस जन्म में आत्मा का दर्शन करना, आत्मा का दर्शन करना, अपने जी से अपने सांसारिक मन को त्यागना, यानी मन को साफ पवित्र करना। जैसे आदमी गंगा जी में डुबकी लगाता है, ऐसे जी को सच्चे मन में डुबकी लगानी चाहिए, सच्चे मन में डुबकी लगानी चाहिए। सच्चे मन में डुबकी लगा करके, पवित्र मन में डुबकी लगा करके आत्मा का चिंतन करना चाहिए, अपने परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कहीं कोई त्रुटि तो नहीं आ रही है घर के अंदर, अपने मन के अंदर, अपने जी के अंदर, तो उन सबको त्यागना चाहिए। तब तुम योग ले पाओगे अपनी आत्मा से, तब तुम आत्मा के होगे, तब आत्मा तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर देंगी। आज का सत्संग यहीं तक। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। आपके जय। भगवान नाम है।